स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है धुआं या ढेर। ऋग्वेद में इसे अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं के समान स्तूप को बताया गया है। स्तूप स्थापत्य संरचना का भाग है। इसे किसी महान संत, चक्रवर्ती सम्राट या बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित किया गया जाता था, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को याद रखना हुआ करता था। एक बार आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि गुरु कि हम आपको कैसे याद रखेंगे। तो इस पर महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया था उन्हें, आप जैसे कि चौराहों पर चक्रवर्ती सम्राटों का स्तूप बनाकर उनके संरक्षित किया जाता है, उसी प्रकार आप मुझे याद रख सकते हैं। स्तूप देखा जाए तो इसके कई भाग होते हैं। स्तूप मुख्य रूप से एक अंड होता है जो एक अंडाकार संरचना है, उल्टे कटोरे की भांति है। उसके ऊपरी भाग चपटा होता है और चपटे हुए भाग पर आड़े तिरछे पत्थर रखकर हर्मिका का निर्माण किया जाता है। हर्मिका जो है ये सबसे पवित्र स्थान है स्तूप का। इसके ऊपर छत्रावली बनी होती है और हर्मिका तथा वेदिका स्तूप को चारों तरफ से घेरा बनाया जाता है जिससे सुरक्षित किया जाता है। वेदिका और अंडा का जो आकृति होती है उसके बीच के स्थान को जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसका प्रयोग खाली स्थान को प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी स्तूप के ऊपर भी प्रदक्षिणा पथ मध्य भाग में निर्मित किया जाता है। और स्तूप में तोरण द्वार होते हैं। जिसमें अनेक कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसमें ये स्तूप जो है हीनयानी और महायानी दोनों संप्रदायों के द्वारा बनाए जाते हैं। हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, महायान में कुछ और भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है स्तूपों के निर्माण में। स्तूपों के प्रकार की बात की जाए तो स्तूप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो आपका होता है शारीरिक स्तूप, जो किसी महान संत या चक्रवर्ती सम्राट के जो शरीर के अवशेष हैं उनके ऊपर बनाया जाता है। दूसरा होता है पारिभोगिक स्तूप। ऐसे स्तूप का निर्माण किसी महान संत के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के ऊपर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के स्तूप को पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। इसी प्रकार आपका उद्देश्य का स्तूप होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य पूजा पाठ के लिए बनाया जाता है, उसे उद्देश्य का स्तूप कहते हैं, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से धर्म प्रचार का होता है। यह बड़े बड़े महानगरों पर, तक्षशिला जैसे स्थानों पर मुख्य सड़कों पर बनाए गए हैं। और इसी प्रकार पूजार्थक स्तूप होता है, जिसमें बुद्ध की पूजा के उद्देश्य से ये स्तूप बनाए गए थे। इसी प्रकार आपका देखा जाए तो स्तूपों के त्रिमेदी प्रकार की भी संकल्पना मिलती है, जिसमें जो प्रथम मेघी होता है यह जो है प्रदक्षिणा पथ जो जमीन को होता है, और यह वेदिका तथा अंडाकार जो संरचना है उसके बीच पाया जाता है, चबूतरे के बीच में जो होता है वह यह प्रथम मेदी होता है। द्वितीय मेदी जो है अंडाकार जो संरचना उसी स्तूप के भाग में से छज्जा निकाल के प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता है, तो वह तृतीय मेदी हो जाता है। इसी प्रकार तृतीय मेदी जो होता है यह हर्मिका के पास का स्थान होता है, यह सबसे पवित्र स्थान होता है। अगर देखा जाए त्रिमेधी स्तूप तो यह सांची का जो महास्तूप है, यह त्रिमेधी प्रकार का महास्तूप है। सांची के स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध सांची कभी नहीं गए, लेकिन उनकी याद में अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया। बाद के शासकों को इसे भव्य रूप प्रदान किया। इसी प्रकार स्तूपों का अगर विकास क्रम की बात की जाए तो स्तूपों के विकास क्रम की बात की जाए तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में स्तूप शब्द की चर्चा की गई है, लेकिन स्तूप का जो वास्तविक रूप है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही उभर कर सामने आया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर 8 जगहों पर उनके अनुयायियों के द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया, जिनमें जो है कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी, बेतिया और साकेत तथा संगीसा जैसे स्थान प्रमुख रूप से। मौर्य काल में बात की जाए तो मौर्य काल में अशोक के द्वारा जो बौद्ध परंपरा है वो बोलती है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से प्रसिद्ध है आपके भरऊत का स्तूप, सांची का स्तूप, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार धर्मराज का स्तूप जो है आपका तक्षशिला में था। चौखंडी स्तूप जो है आपका सारनाथ में था। बोधगया के स्तूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। मौर्योत्तर काल में बात किया जाए तो मौर्योत्तर काल में स्तूपों के भव्य रूप का विकास हुआ। इस काल में शुंगों, शातवाहनों, कुषाणों के द्वारा स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया गया और अनेक भव्य स्तूपों का निर्माण हुआ। सांची के स्तूप जिसे हम महास्तूप कहते हैं, शुंगों के द्वारा अशोक के जो स्तूप थे उसके आकार को दोगुना करके बनाया गया और यहाँ पे कुल पहाड़ी पर 3 स्तूप बनाए गए। सांची के स्तूप, सांची स्तूप संख्या 1 की बात की जाए तो यह महास्तूप इसको कहते हैं। मूलतः इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, लेकिन बाद में शुंग काल में इस स्तूप को दोगुना बड़ा कर दिया गया
और यह त्रिवेदी प्रकार का स्तूप है और संपूर्ण स्तूप में, और यह देखा जाए तो यह बुद्ध यहाँ पे कभी नहीं गए सांची के स्तूप में, लेकिन बुद्ध की स्मृति में स्तूप बनाया गया था। सांची का स्तूप इसी प्रकार संख्या 2 है, जहाँ पर संख्या 1 के बगल में बनाया गया यह स्तूप है। बौद्धों के 10 धर्म प्रचारकों की स्मृति में सेकंड बना, और तृतीय स्तूप जो है यह जो बना यह भी संख्या 1 के बगल में ही बनाया गया। यह बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र महामोदलायन की याद में बनाया गया था। इसी प्रकार आगे चलकर भरहुत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में बनाया गया। मूल निर्माण अशोक के द्वारा ही कराया गया था, लेकिन शुंगों के संरक्षण में इसके काफ़ी भव्य रूप का विकास हुआ। लेकिन यह स्तूप अभी हाल ही में जो प्राप्त हुआ यह विखंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त जो किया था जनरल कनिंघम के द्वारा इसे प्राप्त किया गया, और इस स्तूप का मात्र पूर्वी तोरणद्वार जो है वही इस समय प्राप्त हो पाया जो सुरक्षित अवस्था में। सांची और अगर बात की जाए सांची और भरहुत, तो इन दोनों स्तूपों में कुछ मूलभूत अंतर भी है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अगर हम सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप की संरचना के बारे में अगर समानता के पक्ष की बात करें और असमानता, तो दोनों है। समानता में देखा जाए तो दोनों स्तूपों का जो मूल निर्माण था यह सम्राट अशोक के द्वारा ही कराया गया था, और ये दोनों स्तूप चाहे सांची हो या भरहुत दोनों देखा जाए तो हीनयानी परंपरा में ही बने हैं। इन पर महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी है। और इसी प्रकार देखा जाए ना दोनों स्तूप स्थापत्य और मूर्ति कला के महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में सुरक्षित है। दोनों स्तूप जो है यह बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित है, चाहे वह शेर, हाथी, चक्र, स्तूप आदि जो है यह जो मूर्तियाँ बनी यह बुद्ध की जीवन के संबंधित घटनाओं का ही उल्लेख करती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्तूप पे यक्षश्री जैसे सालभंजिकाओं, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि कलाकृतियों का निर्माण किया गया। दोनों लोक कला के उदाहरण है। दोनों स्तूप में लोक कलाओं का काफी स्थान दिया गया है। इसी प्रकार दोनों भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, सैंडस्टोन से बने हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो भरहुत और सांची के स्तूप में मूलभूत अंतर भी है। तो यह अंतर हमको आप देखेंगे सांची में केवल तोरण द्वार पर ही मूर्तियाँ बनी हैं, जबकि भरहुत में जो है ये आपके वेदिका तथा तोरण द्वार दोनों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार जो है सांची का स्तूप आपको सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ, जबकि भरहुत का स्तूप का मात्र पूर्वी तोरण द्वार ही प्राप्त हो सका है। जबकि भरहुत के स्तूप के अन्य भाग प्राप्त ही नहीं हुए। सांची का मूल आकार जो है अर्धगोलाकार था माना जाता है, जबकि भरहुत का जो आकार है वह घंटा की आकृति का माना जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण स्तूप था अमरावती का स्तूप। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में किया गया। यह संकृष्णा घाटी में स्थित है तथा इसमें जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसे इक्ष्वाकु तथा सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इस स्तूप को इक्ष्वाकु और सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। अगर बात की जाए कि अमरावती स्तूप की विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संगमरमर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अंड भी जो है यह इसका अंड पर भी शिल्पांकन किया गया है, जबकि सांची और भरहुत में जो स्तूप है वो अंड सादे प्रकार के हैं, जबकि यहाँ पे अमरावती में अंड पर भी शिल्पांकन किया गया है। यहाँ खुला प्रवेश द्वार बनाया गया है और प्रवेश द्वार पर 5 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसको आयक स्तंभ के रूप में कहा जाता है। इनका निर्माण देखा जाए तो हीनयानी तथा महायानी दोनों परंपराओं में किया गया। अमरावती का स्तूप जो आगे चल के इक्ष्वाकु और सातवाहन शासकों द्वारा निर्माण किया गया था, इसे हीनयानी और क्या बोलते हैं महायानी दोनों परंपराओं में किया गया। प्रतीक यहाँ पर बुद्ध के प्रतीक चिन्ह तथा मूर्तियों का भरपूर प्रयोग किया गया है। कृष्णा घाटी के अन्य स्तूपों की चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो अमरावती की भांति कृष्णा गुंटूर घाटी में अनेक स्तूपों का आपको उपलब्धता देखी जा सकती है, जिसमें नागार्जुनी कोंडा, घंटसाला, जगई पेट और गोली आदि भी इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा ही बनवाया गया। इक्ष्वाकु शासकों की जो रानियाँ थी, इक्ष्वाकु शासक तो मूलतः ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी रानियाँ जो थी इक्ष्वाकु शासकों की वो बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी सद्भावना रखती थी। धर्मराज का स्तूप की बात की जाए तो इसका निर्माण तक्षशिला में हुआ था। इसे जो है मूल रूप से इसका निर्माण तो अशोक के द्वारा ही कराया गया, लेकिन आगे चलकर कनिष्क के द्वारा धर्मराज का स्तूप के आकार को दोगुना कर दिया गया। इसी प्रकार देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो कि हमारी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहाँ से भी स्तूप प्राप्त हुए हैं जो कि कुशालकालीन ही हैं। धमेक स्तूप देखा जाए तो यह सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण आगे चलकर गुप्त काल में किया गया। ईंटों का बना है यह स्तूप।
गांधार कला के बाद हम बात करते हैं मथुरा कला। मथुरा कला और गांधार कला के बारे में बात की जाए तो कनिष्क के द्वारा दोनों को संरक्षण प्रदान किया गया, जब लेकिन यहाँ पर मूलभूत अंतर था। गांधार कला के अंतर्गत यहाँ पे विदेशी प्रभाव अधिक था गांधार कला में, जबकि मथुरा कला जो है यह स्वदेशी प्रभाव से विकसित हुई। और यहाँ पर गांधार कला में बौद्ध धर्म से संबंधित व यूनानी देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ बनी, जबकि मथुरा कला का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पे बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई और बड़ी संख्या में बनाई गई। अगर बात की जाए तो मथुरा कला का क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर केशवपुर, जमालपुर, कटरा और कंकाली टीला जो आपका यहाँ से मुख्य रूप से देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली। बात की जाए सामग्री की, मूर्ति निर्माण के लिए जो सामग्री का प्रयोग किया गया यहाँ पर वह था लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। और विषय और विशेषताएं देखी जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण बौद्ध जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त हुई, लेकिन जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई। बात की जाए ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों की बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य शिव सूर्य शिव कार्तिकेय और बलराम पार्वती दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इसी प्रकार देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की बात की जाए तो यहाँ पे तीर्थंकरों को अब भगवान ईश्वर का दर्जा दिया गया और महावीर स्वामी की अनेक मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। माना जाता है कि सर्वप्रथम जो जैन धर्म की अयागपट मूर्तियों का निर्माण किया गया वह सर्वप्रथम मथुरा से ही इनका निर्माण किया। मथुरा के बुद्ध और बोधिसत्व के अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध के गांधार से भिन्न यहाँ पे बुद्ध की चित्रों का अंकन किया गया है। मथुरा के बुद्ध मूर्तियों में तो दाढ़ी मूछ है और वस्त्र लटका हुआ यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। गांधार की मूर्तियों की अपेक्षा यहाँ के सुंदर काया आध्यात्मिक भावना लिए हुए मूर्तियों का निर्माण किया गया है। प्रभामंडल यहाँ पे काफ़ी भव्य रूप में बनाया गया है, जबकि वहाँ पे साधारण प्रकार का था। और यहाँ पे आदर्श बुद्ध कहा जाता है, इस मूर्तियों को आदर्श बुद्ध कहा जाता है। इस पर भारतीय और देशी प्रभाव अधिक है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो मथुरा कला के अंतर्गत स्वदेशी देवी देवताओं जैसे कुबेर या छड़ी हरिति उर्वरा की देवी थी, इनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला के अंतर्गत धार्मिक मूर्तियों के अलावा धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों को भी बनाया गया है। इसके तहत अनेक धर्मनिरपेक्ष मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आम स्त्री पुरुष को मथुरा में भी गांधार की तरह कला में स्थान दिया गया है। इस यहाँ पर पुरुषों को मझोले कद काठी और स्त्रियों को सुंदर एवं कोमल काया के साथ दिखाया गया है। शासकीय प्रतिमाओं की बात की जाए तो मथुरा में कुषाण शासकों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। देवकुल पूर्वजों को जो है मंदिरों में स्थापित करने की जो परंपरा थी कुषाणों की, उसके अंतर्गत कई मूर्तियों का निर्माण मथुरा से ही कुजुल कटविशेष व कनिष्क की सिरविहीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इसी प्रकार देखा जाए तो गांधार कला और मथुरा कला के बाद एक तीसरी कला थी, वह जो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। इसका स्थान देखा जाए तो अमरावती और उसके आसपास के क्षेत्रों नागार्जुनी कोंडा, गोली भट्टीपोलू, जगयपेट इत्यादि स्थानों पर कृष्णा घाटी में इसका विस्तार था। मूर्ति निर्माण मुख्य रूप से संगमरमर, साथ में बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया, लेकिन बलुआ पत्थर का प्रयोग कम किया गया यहाँ पे। धार्मिक मूर्तियाँ मुख्य रूप से यहाँ पर बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। धर्मनिरपेक्ष मूर्तियाँ, यहाँ की धर्मनिरपेक्ष मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी मानी जा सकती हैं। राजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियों, आम जन, स्त्री पुरुष की मूर्तियों को मूर्ति कला में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कलात्मक सुंदर, यहाँ पे स्त्री मूर्तियों को लंबे टागों और कोमल काया, छरहरे बदन के साथ दिखाया गया है।